हेलो नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी। तो आपका अगेन इस वीडियो में स्वागत है। ठीक है। और इससे पहले जो हमारी वीडियो अपलोड हुई है तो आप लोग उसको ज़रूर देखें, जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन बहुत डेप्थ में पढ़ाया गया है। ठीक है। और साथ ही साथ उसका सलूशन भी करवाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रो पे, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन पे। तो इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है इसमें इसमें आपको पढ़ना है कि फंडामेंटल 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 थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है। क्या होती है, सुनो सुनो क्या होती है। इसको अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सुनो। कहते क्या है कि अगर आप कोई कॉम्पोजिट नंबर लो, दैट मीन्स उसने क्या बोला कि अगर आप कोई कॉम्पोजिट नंबर लो, कॉम्पोजिट नंबर अगर आप कोई लेते हो, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर में वो भी क्या नंबर कैसे होने चाहिए, यानी कि अगर आप कोई कंपोजिट नंबर लो और वो नंबर कैसे हो जाए, प्राइम हो जाए, यानी कि अगर वो प्राइम नंबर हो जाए तो वहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगना स्टार्ट हो जाती है। कहने लगा सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में 80 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और अगर मैं उन 80 स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन दे दूं सॉल्व करने के लिए, यानी कि अगर मैं उनको एक नंबर दे दूं और अगर मैं उन सभी बच्चों से उनका एचसीएफ पूछूं, क्योंकि आप एचसीएफ जस्ट इससे पहले वाले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं उसका एचसीएफ पूछूं तो आपकी क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं तो सभी का एलसीएफ और एलसीएम अगर मैं पूछूं तो एलसीएम सभी का आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो। बेसिकली ये कंपोजिट नंबर क्या है ये भी नहीं मुझे पता, प्राइम नंबर क्या है ये भी नहीं पता। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, दैट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्या वो इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है ये देखो इधर, कोई डेफिनेशन आपको नहीं रटनी है। ठीक है, सुनो क्या होते हैं ये आपके कंपोजिट नंबर। कहता है कि एक से बड़े वो नंबर, अब ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अंग्रेजी हिंदी में चल रही है। ठीक है। तो एक से बड़े या एक से बड़े वो संख्याएं, ठीक है, वो संख्याएं जो जो प्राइम हो, जो प्राइम दैट मीन्स अभाज्य हो। ठीक है, जो अभाज्य हो। अब कहने लगे सर मुझे अभाज्य भी नहीं पता, ये भी मुझे बताओ। ठीक है, तो मैं प्राइम की अब बात करूँगा यहाँ पर, यानी कि मैं अभी इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं प्राइम की बात करूँगा। तो यानी कि प्राइम नंबर दैट मीन्स प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स, और यहाँ पर भी ऐसे लगा लो। तो प्राइम नंबर्स दैट मीन्स अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं कि एक से बड़े वो संख्याएं, एक से बड़ी वो संख्याएं, एक से बड़ी वो संख्याएं जो जो अपने व एक के पहाड़े में जो अपने व एक के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, यानी कि सुनो इधर हमने क्या लिखा कि एक से बड़ी वो संख्या है जो अपने व एक के पहाड़े में आती है। ठीक, तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि एक से बड़ी संख्याएं उठानी है। ठीक है, तो 2 होगा क्या, ठीक है, 3, हाँ जी हाँ, 4 किसी के टेबल में आ गया, 2 के टेबल में आएगा, 2 के पहाड़े में गया, तो इसका मतलब 4 नहीं होगा। 5 होगा क्या, हाँ जी होगा। 6 यानी कि 6 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में भी आ गया और 3 के पहाड़े में भी आ गया। 7 होगा क्या, हाँ जी होगा। 8 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में भी आ रहा है और ये 3 के हाँ ठीक है 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो 8 नहीं होगा। 9 होगा क्या, 9 भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आ गया। 10 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में भी आ रहा है और 5 के पहाड़े में भी आ रहा है।
11 होगा क्या? हाँ जी होगा। 12 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में भी आ गया, 3 के पहाड़े में भी आ गया, तो 12 भी नहीं होगा। अब बताओ 13 होगा क्या? हाँ जी होगा। ऐसे करके ये 100 ऑन तक आपके चलते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब हम आए कंपोजिट नंबर पर, भाज्य संख्याओं पर। तो इसमें क्या है कि एक से बड़ी वो संख्याएं जो प्राइम नहीं है। ठीक है, यानी कि हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया कि एक से बड़ी वो संख्याएं जो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये वाली बात थोड़ा सा मेंशन कर लेना कि जो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आपको प्राइम हटानी है, अभाज्य संख्याएं हटा देनी है, वही भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। एक से बड़ी भी लेना है तो 2 भी हम नहीं लेंगे, 3 भी लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर? 4। 5 है यहाँ, हाँ 5 प्राइम है, नहीं लो। 6, फिर 7 तो प्राइम है, इसको हटा दो, 8 हो गया। 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 11 क्या है? प्राइम है। 12 होगा, हाँ जी होगा। 13 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 13 क्या है? प्राइम है। 14 होगा क्या? हाँ जी होगा। 15 भी होगा। ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक। तो आई बात समझ में कि कंपोजिट नंबर क्या है, आपको समझ में आ गया। प्राइम नंबर क्या है, अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका पढ़ने का मतलब क्या है? इसका पढ़ने का मतलब ये है कि मैं जो आगे आपको बताने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, यानी कि इसका यूज होगा आगे। तो फटाफट आप इसको फटाफट नोट करो पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, ठीक है। अब जो मैं सबसे पहले आपसे एक वर्ड बोला था कि अगर आपकी कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं और अगर मैं उन 80 विद्यार्थियों को एक नंबर दे दूं तो उन सभी विद्यार्थियों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा? वो यूनिक होगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आपका? यूनिक होगा। यूनिक दैट मीन्स क्या होगा? अद्वितीय होगा। अब इस वाली बात को बहुत ही डीप में समझेंगे कि अद्वितीय का मतलब क्या है। सुनो, देखो प्राइम तो आपको समझ में आ ही गया, प्राइम नंबर से आपको मैंने बता दिया। हाँ, फैक्टराइजेशन ये क्या है, यूनिक क्या है, इसको समझो। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि लेट से मैं कोई एक नंबर ले रहा हूँ। ठीक, लेट से मैंने नंबर ले लिया 54। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका मैं निकालूंगा HCF निकालूंगा यहाँ से। ठीक, HCF निकालूंगा यहाँ से, यानी कि HCF नहीं निकालूंगा पहले तो मैं इसका फैक्टराइजेशन करूँगा, उसकी मैं बात अभी आगे करूँगा। तो मैंने क्या किया कि 54 किया और इसका मैं फैक्टराइजेशन, अरे ये तो आता ही है। ठीक है, तो यानी कि 2 से चलाओ इसको, तो 2 दूनी 4, 2 से 14, फिर 3 नाम 27, 3 3 9, और फिर ये 3 निकलना 3। तो इसका मतलब जो 54 है उसके फैक्टर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड, सॉरी गुणन, इनको क्या कहते हैं? गुणन। ठीक है, तो जो 54 का जो गुणन आया है वो कितने आए हैं? 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, इतना ही तो आया है। यानी कि 54 के जो गुणन आए हैं वो कितने आए हैं? 2 × 3 × 3 × 3। अच्छा, अब कोई बच्चा 54 का गुणनखंड ऐसे भी तो कर सकता है कि भाई उसने लिखा यहाँ पे 54 और इसका गुणनखंड उसने ऐसे कर दिया, 3 करना 3 और 3 8 24। ठीक है, फिर 2 नाम 18, फिर उसने 3 दिया 9 कर दिया, अब 3 करना 3 कर दिया। तो जो यहाँ पर 54 के गुणनखंड कैसे आए हैं? देखो इधर 3 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 3 ये है। तो कहीं ना कहीं इसने ऑर्डर चेंज कर दिया ना। अच्छा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई एक नंबर दिया जाए और उसका फैक्टराइजेशन उसका फैक्टराइजेशन क्या हो? यूनिक हो। उसका फैक्टराइजेशन क्या हो? यूनिक हो। तो वो क्या होगा? तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब प्राइम का मतलब क्या है कि बहुत ध्यान से देखो, इसका मैंने क्या किया? फैक्टराइजेशन कर दिया। अब फैक्टराइजेशन में भी क्या है? ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर, अरे देखो ना भाई, प्राइम है कि नहीं है? तो पूरी बात क्या यहाँ से क्लियर हो गई? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? यूनिक है। अरे भाई आंसर तो सेम ही आएगा,
गुणनखंड करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। तो इसलिए उसने कहा था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होता है, वो भैया यूनिक होता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो बेसिकली ये तो सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको ओरली समझाने के लिए था कि ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इसको नोट आप कर सकते हो। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसमें ये पढ़ना है कि 2 नंबर्स दिए गए होंगे और 2 नंबर का आप HCF और LCM निकालो। ठीक है, यानी कि आपको HCF और LCM ही निकालना है। ठीक है, तो लेट से मैं कोई 2 नंबर ले लेता हूँ। लेट से मैं 2 नंबर ले लेता हूँ 32,8। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों नंबर का मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसका LCM निकाल दो भैया और HCF निकाल दो। अब HCF तो निकालना आपको आता ही है, LCM क्या होता है, LCM मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि LCM नहीं LCF, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा जी, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले क्या करोगे कि 32 और 8 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर करेंगे हम 32 का फैक्टराइजेशन, और वो फैक्टराइजेशन कैसा होगा, प्राइम ही होगा, यानी कि 2 एकन्ना 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16। ठीक है, 2 4 जा 8, 9, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो जो 32 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना है आपका, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 टाइम्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एटका करेंगे। ठीक है, तो एटका करते हैं यहाँ पर, सॉरी इसको मैंने बेकार में रफ कर दिया, यानी कि एटका। ठीक है, तो ये 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बस हो गया। तो 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो कितना है आपका, 2 × 2 × 2। अब कहता है कि आप इसका LCM निकालो। तो अगर मैं LCM निकालने जाऊंगा 32,8 का, तो क्या होता है, LCM में सबसे कम से कम कॉमन, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन मिलता है वो तो हम लेंगे ही लेंगे, जो कॉमन नहीं मिलता है हम उसको भी लेंगे। ठीक है, देखो दो यहाँ पर, 2 यहाँ पर भी है, जी हाँ 2 को मैं ले लिया। फिर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, तो हमने 2 को फिर से ले लिया। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, इसका 2 को मैंने फिर से ले लिया। अब 2 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से इसको लेना पड़ेगा। साथ ही साथ 2 अगर यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो हमको फिर से लेना पड़ेगा। तो अगर ये आपका आ गया LCM। ठीक, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 क्या आएगा आपका, LCM आएगा। ठीक है, सॉरी LCM। ठीक, अच्छा, उसके बाद में अब हम बात करेंगे HCF की। HCF, ठीक, HCF किसका 32,8 का। ठीक है, HCF, तो 32,8 का HCF क्या आएगा, इन दोनों में सबसे बड़ा जो कॉमन है, इन दोनों में सबसे बड़ा जो कॉमन है वहीं क्या होगा, वहीं दोनों संख्याओं का HCF होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर कॉमन, 2 यहाँ पर कॉमन, हाँ जी हाँ, 2 यहाँ पर भी है, ठीक है, फिर 2 यहाँ पर भी है 2, तो इसका मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। ठीक है, और ये होगा आपका LCF। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और हाँ ये सॉरी थोड़ा सा ये यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये LCM ही होता है, मैंने इसको पहले सही लिखा था, बाद में इसको मैंने गलत कर दिया। LCM यानी कि लिस्ट का और मल्टीपल। ठीक है भैया, तो ये आपको तो निकालना आता ही आता है, बस इसी पर बेस्ड पूरी प्रश्नावली है, आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व मैं करवा दूंगा। ठीक, हाँ साथ ही साथ 2 बातें इसमें आपको और सीखने को मिलेंगी, क्या कि जो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ आप नोट करोगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, वो आपके LCM इंटू HCF के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाला बात आप नोट कर लोगे। साथ ही साथ अगर मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें जो जो प्रॉपर्टी आती जाएंगी वो आपको मैं यहाँ पर प्रूफ करता हुआ उसको दिखाते चलूँगा। ठीक है, तो और चाहे तो आप ये वाली बात यहाँ पर प्रूफ भी कर सकते हो। देखो दो संख्या है मेरे पास, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दें क्या कि A इंटू बी बराबर LCM ऑफ A कामा बी इंटू HCF ऑफ A कामा बी। तो इसी बात को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, यहाँ पे अप्लाई करूँ, ठीक है, तो यानी कि इस वाली बात को मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर A B था कि नहीं था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 32 था इंटू 8 था, सॉरी 8। LCM A कामा B का कितना आया था 32 इंटू HCF A कामा B का कितना आया था 8। इनको अगर मल्टीप्लाई करवाओगे तो 8 दूनी 16 और 8 तियाँ 24 अब एक 25, इसमें भी 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 तियाँ 24 अब एक 25। देखो ना भैया, जो LHS किसके बराबर आ गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS। नाउ बस आपको इतना ही पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो था वो बस इतना ही था। ठीक है, हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 के सलूशन पे। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, जो जो बताया गया है इस चीज़ों को आप नोट करते रहो। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सलूशन पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ओके, धन्यवाद।